घोष के बारे में आपसे बात कर रहे हैं सर। आप लोगों ने बहुत निंदा की, आपकी सरकार तो खुद पैदल मार्च करने के लिए निकल गई, आप तो खुद न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, आप चाह रहे हैं कि संजय रॉय को बहुत जल्द सजा मिल जाए कड़ी से कड़ी। अभी मैं संदीप घोष पर आपसे बात करना चाहती हूँ। आपने कहा कि संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूरा मैनेजमेंट देखा करता था, तो क्या वो एक शख्स जिसके जिम्मे आरजीकर मेडिकल कॉलेज था वो सरकार से, प्रशासन से, कानून से सबसे बड़ा था? बिल्कुल नहीं, कानून से बड़ा कोई नहीं है, प्रशासन से बड़ा कोई नहीं है और सरकार से बड़ा कोई नहीं है। कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ होता है जो अंधेरे में रहता है। ये समझ लिए कि इतनी बड़ी इंसिडेंट के बाद में ये वाकया हुआ जो लोगों के सामने में आया, तो ये समझ लिए कि ये मामला जब हुआ तो ये समझ लिए आगे के चल करके ये हमारे समझ लिए कि इतनी बड़ी जो इंसिडेंट हुआ तो ये वाकया अब आ गया है। आप समझ लिए कि नहीं सर, ये वाकया तो बहुत पहले भी सामने आया था। और इसको निगरानी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये है ना, हक साहब के इंतजार किया जा रहा था कि कोई बहुत बड़ी घटना घट जाए और उसके बाद ही फिर लीपा पोती उस पर की जाए, और अभी भी जो हो रहा है वो तो संदीप घोष के इंतजार की बात नहीं है। देखिए एक सेकंड हक साहब, आपने कहा कि इंतजार की बात नहीं है इसमें। हक साहब, आपने कहा कानून सबसे बड़ा है, आपने कहा सरकार सबसे बड़ी है, तो फिर बताइए ना मुझे कि एक रिपोर्ट जो 1000 पन्नों की तैयार की गई थी, वहीं पर काम करने वाले एक अधिकारी के द्वारा वो रिपोर्ट ठंडे बस्ते में क्यों डाल दी? किसने अधिकार दिया वहां के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को कि वो दो बार अपने तबादले को टालता रहा? ये देखिए, ये जांच का विषय है। ये समझ लीजिए जब कुछ सामने आया है तो ये भी सामने आ जाएगा, उसमें जो भी होगा सामने में समझ लिए कि ये सारे लोगों के सामने में ये आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि इसमें कोई भी समझ लिया हमारी प्रशासन या हमारी सरकार के इसमें कोई भी किसी किस्म का लेना देना नहीं है। वो संदीप घोष हो सकता है अंदर ही के जरिए से वो पूरा काम कर रहा था, रैकेट कर रहा था। तो ये समझ लिया अब जो सुप्रीम कोर्ट के इसमें चला गया तो ये मामला ये रैकेट अगर आपको अभी नजर आ रहा है, और जो भी इस रैकेट में जो भी अगर इसमें संदीप घोष इसमें अगर एक सवाल मेरे दर्शकों के सामने स्पष्ट हो जाएगा तो आपकी सरकार की मंशा भी स्पष्ट हो जाएगी। आप इतना मुझे बताइए ना कि सबके सामने आ जाएगा ये तो तब ना जब एक बच्ची की जान चली गई, जब उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई कि आज पूरा देश सड़कों पर है, तब क्या कर रही थी आपकी सरकार जब एक बाकायदा 1000 पन्नों की रिपोर्ट बनाकर दी गई थी और उसमें तमाम बड़े खुलासे हैं कि कैसे डेड बॉडीज का गलत इस्तेमाल किया जाता है, बायो वेस्ट मैनेजमेंट का एक स्कैम चल रहा है, पब्लिक फंड का मिसयूज किया जाता है, ज्यादा कीमत पर इक्विपमेंट खरीदे जाते हैं, तबादला उसका नहीं होता। और आखिरी जो पन्ना है ना, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ उस पर क्या लिखा है। स्पेशल फेवर टू प्रोफेसर डॉक्टर संदीप घोष बाय द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये पन्ने आपको पहले जब मिल गए थे तो इस पर काम क्यों नहीं किया आप लोगों ने? देखिए ये प्राची जी, ये बात सही है। जब ये सामने में बात आया है तो ये आगे जाएगी और इसकी बात में इसके सही जांच होगी और इसमें जो भी दोषी, मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि इसमें अगर संदीप घोष अगर दोषी होगा तो समझ लिए कि उसको कड़ी से कड़ी, अब तो ये मामला समझ लिए उच्च न्यायालय में चला गया है ये सीबीआई के जरिए। उस सीबीआई कल समझ लिए कि आप रिपोर्ट भी उनसे मांगे है तो ये सौंप दी जाएगी। हम समझते हैं कि बहुत जल्दी जो भी इसमें आरोपी होगा, जो भी इसमें समझ लीजिए जिसका हाथ होगा, वो समझ लिए वो आ जाएगा। जो भी अगर इस तरह का हरकत करता है तो हम समझते हैं कभी रहते सरकार कदम उठाती तो शायद एक बच्ची की जान ना जाती। संदीप घोष पर अगर पहले आप शिकंजा कस लेते तो आज लेडी डॉक्टर अपनी जान से हाथ ना धो बैठती और उसके साथ इतना जघन्य अपराध ना होता जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये इतनी छोटी या इतनी हल्की बात नहीं है एहतेशामुल हक साहब। ये तो बहुत जघन्य अपराध, ये बहुत जघन्य अपराध हुआ प्राची जी। हाँ प्राची जी, ये बहुत जघन्य अपराध है। इसकी कड़ी जितनी भी आलोचना की जाएगा, आपने देखा होगा कि हमारे रास्ते में हमारे मुख्यमंत्री जो यहाँ कोलकाता के राजपथ में उतर करके उन्होंने भी डिमांड की सीबीआई से कि जितना जल्दी से जल्द हो ऐसे मुजरिम को फांसी दिया जाए। हमारी नेत्री ममता बनर्जी खुद समझ लिए हम लोग जगह जगह पूरे वार्ड में, पूरे ब्लॉक में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग उस ऐसे मुजरिम के हिमायत में नहीं है। आप देखेंगे बंगाल में इस तरह का बहुत ही कम इंसिडेंट होता है।